बागेश्वर बाबा के यहाँ शादी है, मंडप सज चुके हैं। उसमें कौन कौन बैठने वाला है ये देखना दिलचस्प होगा। राष्ट्रपति खुद जा रही हैं आशीर्वाद देने जोड़ों को। सवाल कई सारे तैर रहे हैं क्योंकि मोदी जी वहां पहुंचकर बागेश्वर बाबा की मां की पर्ची निकाल चुके हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो क्या होने वाला निवेदिता, आपको भी लग रहा है कुछ शादी जैसा कुछ? जी बिल्कुल लग रहा है, और सभी को इस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार है कि बागेश्वर बाबा कब घोड़ी चढ़ेंगे और कौन होगी उनकी दुल्हनिया। तो जिस दिन ये सबके सामने आएगा, मुझे लगता है उस दिन तो बस दिवाली ही दिवाली होगी, क्योंकि बागेश्वर बाबा एक बहुत ही भले और अच्छे इंसान है और इतनी कन्याओं का विवाह हर साल कराते, पुण्य कमाते। अब मौका है खुद की शादी करना और किसी और लड़की के जीवन का भला करना। 3 साल से खुद बागेश्वर बाबा ने कहा है, 3 साल से उनकी माताजी परेशान है कि उनकी शादी हो जाए। आपको क्या लगता है कब होगी? नहीं, माताजी तो परेशान हैं, क्योंकि हर किसी की माताजी परेशान होती हैं जब बेटा विवाह करने के लायक हो जाता है। तो बहरहाल बागेश्वर बाबा ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि घोड़ी पे वो खुद बैठने जा रहे हैं। असल में ये एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम है जो हर साल बागेश्वर धाम में आयोजित किया जाता है और इसका बहुत बड़ा सामाजिक महत्व है। इस बार 251 कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा और इसमें खास बात यह है कि इसमें से 150 कन्याएं जो है वो आदिवासी समाज की हैं। ये वो कन्याएं हैं जिनके माता पिता का देहावसान हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है और उनके आगे पीछे कोई नहीं है। तो उन सब की न सिर्फ यहाँ सामूहिक शादियाँ कराई जाती है, बल्कि उन्हें घर बसाने लायक ज़रूरी सामान भी दिया जाता है। यानी एक जो बड़ी चीज है, मैं हरीश से जानना चाहूंगा, 100 घंटे में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, 100 घंटे के अंदर फिर राष्ट्रपति पहुंचती हैं। बाबा बागेश्वर का कद क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है? देखिए, बाबा बागेश्वर का कद जो भी हो, मैं एक उस बयान की बात करना चाहता हूं जो उन्होंने मंच से दिया जब वहां प्रधानमंत्री मोदी भी बैठे थे कि आप हमारे विवाह में आएँ या ना आएँ, अस्पताल के उद्घाटन में ज़रूर आइएगा। तो क्या विवाह में आए या ना आए, क्या विवाह का निमंत्रण दिया जा चुका है? क्या महाशिवरात्रि पर जब कहा जा रहा है कि 251 लड़कियों की जो है शादी होगी, क्या उन 251 में से एक बाबा बागेश्वर होंगे? देखिए, बागेश्वर धाम सजा हुआ है, शहनाई बज रही है और लड़कियों को दिया जाने वाला सामान जो है वो तैयार है, वो पहुंच चुका है, दूल्हे तैयार हैं, रस्में शुरू हो चुकी हैं। बस सवाल जो है वो सिर्फ यही कि क्या बाबा बागेश्वर भी उन 251 में से एक होंगे, या फिर राष्ट्रपति जब पहुंचेंगी, प्रधानमंत्री 23 को गए, 26 को जब क्या राष्ट्रपति वहां पहुंचेंगी तो क्या आशीर्वाद दिया जाएगा बाबा बागेश्वर को, या फिर बाबा बागेश्वर धाम में राष्ट्रपति भी सिर झुकाएंगी और आशीर्वाद लेकर देश के लिए वहां से आएंगी? सनातन सेवा में जुटे हैं, शादी बड़ा सवाल है, लेकिन अगर शादी करते हैं, कुछ नाम चर्चा में चल रहे थे, कितने लोग का दिल टूटने वाला है? दिल तो बहुतों का टूटने वाला है, पर सब उनकी शादी मुझे लगता है अगर किसी जोड़े के साथ देखना चाहते हैं तो वो है जया किशोरी जी, क्योंकि उनको तो बहन वो बता चुके हैं। बहन बता दिया है, पर नहीं बताना चाहिए था ना, क्योंकि जया किशोरी जी भी उतनी ही सुलझी हुई हैं जितने कि बाबा बागेश्वर। खैर, कह दिया बहन तो अब कुछ नहीं हो सकता, पर अगर कुछ हो सकता तो बहुत ही बेहतर होता। यहाँ जोड़ियां भी तय कर दी जा रही हैं पहले से ही। सनातन की सेवा में लगे हैं। सनातन में ब्रह्मचर्य का पालन और सनातन की सेवा एक बड़ा कठिन मार्ग है। उस कठिन मार्ग पर चलते चलते शादी विवाह विलंब में होता ही होता है। देखिए, विलंब तो होता है, लेकिन मुझे लगता है बाबा बागेश्वर के विवाह में बहुत विलंब नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर्ची निकाल आए हैं कि बाबा बागेश्वर का विवाह होने वाला है। सवाल यही है कितना जल्दी होने वाला है, क्या कल होने वाला है, या फिर इस साल में ही होने वाला है, या फिर कुछ ऐसा है जो तय किया जा चुका है और सिर्फ घोषणा का औपचारिकताएं जो हैं वो सिर्फ बाकी रह गई हैं और वो औपचारिकताएं पूरी होंगी। बाबा बागेश्वर किसी सादगी से, किसी छोटे समारोह में जिसमें चंद लोग इनवाइटेड होंगे, उसमें क्या विवाह कर लेंगे, ये सब देखना है। गुपचुप तरीके से होगी। अच्छा, साध्वी होंगी या आम गृहिणी होंगी? देखिए, ये तो बता पाना मुश्किल है कि कौन होंगी। मतलब अंदाजा तो लगा सकते हैं ना, चूंकि सनातन की सेवा कर रहे हैं तो उनके साथ निभाने के लिए कुछ सनातन की सेवा करने वाला ही एक चेहरा होना चाहिए। अब जाहिर है कि उनके वो जिस तरह से सनातन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर वो शादी करते हैं
तो उनकी जीवन संगिनी भी जरूर उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली होगी। लेकिन इसमें एक और पहलू है, ये तो एक पहलू पे हम लोगों ने बात की अब तक। दूसरा पहलू यह है कि जैसा आपने कहा कि बस चंद दिनों में 4 दिनों के अंतराल पर प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का दोनों का वहाँ पहुँचना, तो ये देखिए बाबा बागेश्वर ने जब प्रधानमंत्री वहाँ कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखने पहुँचे तो बाबा बागेश्वर ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस आगमन से पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है। देखिए ये बड़ा मैसेजिंग था। कभी भी कहीं भी प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उसका एक महत्व होता है। बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जहां हम वहां के वीरों की कहानियां तो बहुत पढ़ते हैं, वहां के साधु संतों की बात बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आज भी वो इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, विकास से कोसों दूर है। सनातन की सेवा के साथ कैंसर हॉस्पिटल और भी बहुत सारे सामाजिक काम बाबा बागेश्वर करते रहते हैं। देश का विश्वास उनसे जुड़ा हुआ है, सनातन की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। इसीलिए बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। आप कभी पर्ची निकलवाएंगे उनसे? जी बिल्कुल निकलवाना चाहूँगी। आप अपनी शादी की या उनकी शादी की? नहीं, उनकी शादी की तो निकाल दी गई है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और अब हम अपनी निकलवाएंगे। उनकी निकलवाने वाले तो हम हैं ही नहीं कुछ, हमारा कद तो बहुत छोटा है उनके सामने। तो उनकी बात करते करते अपनी बात तक पहुंच चुकी हैं निवेदिता। तो हम कल ये देखना दिलचस्प होगा कि बाबा बागेश्वर के यहाँ जो शादियाँ हो रही हैं उनके मंडप में कौन कौन बैठने वाला है। न्यूज़ कॉरिडोर पर हमारे साथ जुड़े रहिए। अपनी सलाह, अपने मैसेजेस हमको ज़रूर भेजिए। वो हमारे आत्मबल को बढ़ाएगा और हमें प्रेरित करेगा कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर आएँ।